दोस्तों आप लोग किस तरह से अपना एक नया फोन पे का अकाउंट बना सकते हैं, आज मैं आप सभी लोग को सिखाने वाला हूं। यार अभी के समय हर एक चीज ऑनलाइन होती है एंड अगर आप लोग ऑनलाइन लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे के अंदर आपका अकाउंट होना जरूरी है। अब किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है चलिए सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। आप लोग भी इस तरह से अपना अकाउंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं एंड उसके बाद फोन पे का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों फोन पे के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग फोन पे को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग फोन पे को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं आपके सामने पेज ये कुछ इस तरह से लोड होगा एंड उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट करना है अपना मोबाइल नंबर फिल कर जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सभी लोग को अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, बस कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। ओटीपी ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोग फोन पे के अंदर आ जाएंगे। आप अगर आप लोगों से कुछ परमिशंस के लिए बोलता है तो आप लोग को उन परमिशंस को अलाउ करना है एंड अलाउ करने के बाद आप लोग फोन पे के अंदर आ जाएंगे। कुछ ये पेज आएगा। अगर आप लोग को स्क्रीन लॉक को एनेबल करना है फोन पे के अंदर तो यहीं पर एनेबल कर सकते हैं, वरना अभी आप लोग डू इट लेटर पे क्लिक कर इसको स्किप कर दीजिए। आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग फोन पे के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने टू मोबाइल नंबर, टू बैंक, फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। आप लोग यहाँ से रिचार्ज वगैरह के ऑप्शन भी सब कुछ आ रहा है, बट आप लोग अभी कुछ भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप लोगों ने फोन पे के अंदर सिर्फ कंटिन्यू किया है। अभी आप लोग का अकाउंट फोन पे के अंदर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कैसे वेरीफाई होगा, किस तरह से अकाउंट कंप्लीट होगा, चलिए वो मैं आप लोग को सिखाता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल फोन पे के अंदर आप लोग को आना है। जैसे आप लोगों ने इतना सा काम कर लिया, आप लोग को नीचे आना है। नीचे यहीं पर आप सभी लोग को एक मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहीं मैनेज के बगल में आप सभी लोग को एक व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप सभी लोग को सिंपल इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आते हैं एंड यहीं पर जो आप लोगों को ये मोर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, यहीं पर मोर ऑप्शंस में ही आप सभी लोग को एक बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग को जो सेकंड नंबर पर ये बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इस बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने बैंक को ऐड करना है। जिस बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए आप चाहते हैं, इससे नहीं होता, आप लोग का अकाउंट इस बैंक में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई ऐसा बैंक होगा जिसके अंदर आपका अकाउंट जरूर होगा। हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, हो सकता है एक्सिस बैंक के अंदर हो। अब करना कुछ नहीं है, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है आप सभी लोग को सिंपल सर्च बाय बैंक नेम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आ चुका है, सेलेक्ट आप लोग को सिंपल सर्च करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए लिखा है फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पर लिखा है अनेबल टू ऐड अकाउंट, नो अकाउंट फाउंड, यानी कि इनको कोई भी अकाउंट नहीं मिला। देखिए आप लोगों ने सारा काम कर लिया है, आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, लेकिन एक कंडीशन है, जिस नंबर से आप लोगों ने फोन पे के अंदर कंटिन्यू किया है वो नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट यहां पर ऐड होगा। अब जिस भी नंबर जो भी नंबर आपका बैंक में ऐड है उसी से फोन पे के अंदर कंटिन्यू करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे जो मेरा अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है तो मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद सेलेक्ट करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया कोटक महिंद्रा बैंक पे, ये फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स आ रहा है। अब पहले मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट नहीं था लेकिन मेरा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड आपके सामने यहाँ पर अकाउंट एडिट लेकर आ चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ऐड हो चुका है। किस नाम से अकाउंट है वो यहाँ पर शो कर रहा है, लास्ट का अकाउंट नंबर शो कर रहा है एंड यहीं पर राइट साइड में जो आप लोग को ये रीसेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर आप सभी लोग को एक सेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए आप लोग का जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है लेकिन अभी आप लोगों ने उसकी पिन नहीं सेट करी है। अब आपको पिन सेट करना है तो पिन सेट करने के लिए जो यहीं पर ये जो रीसेट पिन आ रहा है यहीं पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग को सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके सामने ये पेज आए एंड हो सकता है कि डायरेक्टली आप लोग इस पेज पर आ जाओ। ठीक है, कुछ बैंक्स के अंदर डायरेक्टली आप इस पेज पर आओगे एंड कुछ के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। करना कुछ नहीं है, जो सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहां पर आप सभी लोग को अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल करना है।
कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड, वही जो एटीएम मशीन में यूज करते हैं उसी के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। एंड उन नंबर्स में से लास्ट के जो 6 नंबर्स हैं वो आप सभी लोग को यहाँ पर फिल करने हैं। फिर जो एक्सपायरी डेट होती है, जो कार्ड की एक्सपायरी होती है, वही कार्ड के ऊपर लिखी होती है, उस कार्ड की एक्सपायरी डेट को यहाँ पर फिल करना है। इतना करने के बाद जो नीचे आप सभी लोग को एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह फिल कर दिया है, कार्ड के लास्ट के 6 नंबर्स को फिल कर दिया है। अब जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, ये लोड होगा। बस कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर ऑटोमेटिकली जो आपका ओटीपी रहेगा वो फोन नंबर से फेच होकर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपसे हो सकता है बोला जाए कि आप अपने एटीएम की पिन डालिए। कुछ बैंक्स के अंदर आपसे पहले एटीएम की पिन पूछी जाएगी, तो अगर लिखा है कि एंटर योर एटीएम पिन, तो जो भी आपकी एटीएम की पिन होगी उस एटीएम को पिन को दीजिएगा। एंड हो सकता है कि एटीएम पिन मांगे ही ना आपसे, डायरेक्टली आपको यहाँ इस पेज पर भेज दे। मैं दोनों सिनेरियो को लेकर चल रहा हूँ जो हो सकता है आपके साथ, जिससे कोई इशू ना है, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ठीक है। तो अगर वो एटीएम पिन वाला ऑप्शन नहीं आता है, अगर आए तो एटीएम पिन देना, डन करना, डायरेक्टली आप इस पेज पर रहोगे। एंड एटीएम वाला ऑप्शन अगर आता ही नहीं तो डायरेक्टली आप लोग इस पेज पर ही रहोगे। आपको सिंपल जो आपकी यूपीआई पिन सेट करनी है वो फिल करनी है, नेक्स्ट करो। फिर यूपीआई पिन को फिल करो, नेक्स्ट करो। जैसे नेक्स्ट करते हो ये लोड होगा। फिलहाल मैंने गलत डिटेल्स को फिल किया इसलिए ये शायद यहीं पर मतलब ये अनेबल हो जाएगा ना, कि अनेबल टू सेट पिन आ रहा है क्योंकि हमने डिटेल्स को रॉन्ग फिल किया है। हम सही डिटेल्स को फिल करेंगे क्योंकि हमारी यूपीआई पिन पहले से सेट है, तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग नंबर को फिल करके, एक्सपायरी डेट को फिल करके जब कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे एंड पिन को डन कर देंगे, कंफर्म कर लेंगे, पिन को टिक करेंगे तो आपकी पिन सेट हो जाएगी। बस उस पिन को याद रखना है। तो आप लोगों ने इतना सा काम कर लिया तो आपकी पिन सेट हो गई। अब मान लीजिए कि उस केस में क्या होगा, जब आपके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं है, तो आपके पास जो ये आधार कार्ड वाला ऑप्शन है ना, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। सेम सिनेरियो वही है, यहाँ पर आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के फर्स्ट और 6 डिजिट्स को फिल करना है। लेकिन एक चीज है कि भाई 5 या 10% बैंक्स के अंदर ही आपको ये आधार का ऑप्शन मिलता है। अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो ये मान के चलना कि 99% केस में आपकी यूपीआई पिन बिना डेबिट कार्ड के सेट नहीं होगी। बैंक जाइए, अभी के समय तुरंत डेबिट कार्ड मिल जाता है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने इतना सा काम कर लिया, अब आप एकदम बैक कर एकदम बैक आ जाइए। हमने बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया है। एक और चीज, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक साथ आप लोग और ज्यादा बैंक्स को ऐड कर पाएं, तो यहीं पर अगेन बैंक अकाउंट्स पर आइएगा। हमारा कोटक महिंद्रा बैंक ऐड हो चुका है। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, बैंक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा और जो मेरे बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट है, मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स हो रहा है, हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक फेच कर लिया गया। देखिए आपके सामने हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी ऐड हो चुका है। तो एक साथ आप जितने बैंक चाहें ऐड कर लीजिए। एंड सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको ऐड कर दिखाया है। इतना सा काम दोस्तों आप लोगों ने कर लिया है। आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, उसकी पिन सेट हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों को जो ये प्रोफाइल सेक्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों को ये टॉप में प्रोफाइल सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इतना करने के बाद इस प्रोफाइल के सेक्शन में आ जाना है। जैसे आप लोग इस प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा। यहीं पर जो आपको ये मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके नाम की जगह नंबर फिल रहेगा आपका, तो अपना नाम डाल दीजिएगा। कैमरा पे क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, किसी को कोई भी अमाउंट सेंड करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि कहां से आया है, फोटो देख लेगा डायरेक्टली। एंड अगर आपके पास आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहां से आपके पास आया, मतलब भेजने से पहले वो देख लेगा कि हाँ मैं कहां भेज रहा हूं। तो ये होता है, अच्छी चीज है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये भी कर लेना। इतना करने के बाद किसी भी शॉप पर जाइए, एक दो का कोई भी अमाउंट सेंड कर दीजिए। आपका अकाउंट पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड फोन पे को पूरी तरह आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, कुछ भी करिए, आपका फोन पे का अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फोन पे के अंदर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, मिस मत करना, मतलब कोई स्किप मत करना पार्ट को, तो कुछ कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। बस हाँ एक काम कर लेना, ये भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को छोटी सी छोटी चीजें सिखाता हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।